और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गोपालगंज और बेतिया में हुई मौत के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी ने सरकार से शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की, वहीं कांग्रेस ने सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के संरक्षण में ही शराब माफिया फल फूल रहा है। तो नीतीश कुमार जी का है वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। ये आज से नहीं, बहुत कई वर्षों से, जब से ये शराबबंदी लागू हुई है तब से इस कानून की धज्जियां उड़ रही है। और बल्कि इसका कुप्रभाव ये पड़ रहा है कि कई जगह जहरीली शराब से, आज नहीं, आज ये बेतिया की घटना हो या गोपालगंज की घटना हो या इसके पहले आरा की घटना हो, भागलपुर की घटना हो, कई जगहों पर, और बहुत सारे केसेज तो रिपोर्टेड नहीं हैं, वो या तो दबा दिए जाते हैं या दब जाता है या सुर्खियों में नहीं आते हैं। लेकिन जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या काफ़ी है और ये सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। एक तरफ जोर शोर से हम शराबबंदी कानून की बात करते हैं कि हमने लागू कर दिया, इससे पीछे नहीं हटेंगे, इस पर पुनर्विचार नहीं करेंगे, लेकिन शराब की तस्करी तो जारी है। बाहर से शराब का आना या स्थानीय स्तर पर जहरीली शराब बनना, तो आखिर इसको रोकेगा कौन? विपक्ष तो नहीं रोकेगा। सरकार के जो लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन है या दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो इन चीज़ों को कहीं न कहीं संरक्षण दे रखा है, ऐसा मेरा सीधा आरोप है। बिना एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग के, संरक्षण के या भ्रष्टाचार के ये बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है ना, तो कहीं न कहीं ऐसे तत्वों को सरकार धरपकड़ जिस लेवल पर करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। देखिए, बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी का मतलब है कि पूर्ण शराबबंदी। किसी भी तरह के खरीद बिक्री पर रोक है, इसके सेवन पर रोक है, और सार्वजनिक रूप में जो भी पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होती। लेकिन ऐसे तत्व जरूर हैं जो शराब का अवैध कारोबार करते हैं। कुछ राजनीतिक दल जो विपक्षी दल हैं उनका भी संरक्षण शराब माफियाओं को प्राप्त है। ऐसे में सरकार के ऊपर अनर्गल आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है। हमारा मानना है कि शराबबंदी एक कलेक्टिव एसेंस, एक रिजोल्यूशन है। बिहार की जनता शराबबंदी के बाद से राहत महसूस कर रही है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार जैसे कम राजस्व वाले प्रदेश में भी पूर्ण शराबबंदी जैसा कठोर कदम उठाया। इस बात से कोई नकार नहीं सकता है कि पूर्ण शराबबंदी के बाद बिहार में माहौल काफी बदला है। लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ी करते ही हैं। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, लोगों की जान चली जाती है, तो यह बेहद दुखद होता है, दुर्भाग्यपूर्ण होता है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। सरकार की तरफ से प्रशासन को सख्त निर्देश है कि ऐसे मामलों की सघन जांच करे, जो भी दोषी हो उन पर कड़ी कार्रवाई हो, कोई भी साजिश करता बख्शा नहीं जाए, नजीर पेश हो, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं घटे। और इधर देवघर पुलिस मोहनपुर और सोनाराय टाड़ी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से देवघर पुलिस ने 13 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड और 2 एटीएम कार्ड, एक बाइक और 26,500 रुपए कैश भी बरामद किए। ये सभी फर्जी सिम कार्ड के आधार पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर ओटीपी हासिल कर लोगों से पैसे की ठगी किया करते थे। इसके अलावा पीएम किसान समृद्धि योजना और बाढ़ सूखा राहत की मुआवजा राशि को दिलवाने के नाम पर भी ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए पीएम किसान समृद्धि योजना और बाढ़ सुखाड़ राहत कोष के लाभुकों को लाभ दिलाने के नाम पे ठगी करते थे और उन लोगों को जो सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाती थी उसी में वो सेंध लगाकर साइबर अपराध किया करते थे। कुल 13 मोबाइल फ़ोन, 19 सिम, 2 एटीएम कार्ड, एक बाइक और नगद 26,500 रुपये। और धनबाद में दीपावली के दौरान बेखौफ अपराधियों ने लोगों में भय फैलाने के लिए फायरिंग की। लोहियाबाद थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां 20 की संख्या में अपराधियों ने 40 धौड़ा काली मंदिर के पास दर्जनों राउंड फायरिंग की और इस गोलीबारी में 3 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर है और उसे SNMMCH में भर्ती कराया गया है। और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अपराधी लोहियाबाद इलाके के बाहर से आए थे
और फायरिंग के बाद अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। अभी तक किसी तरह का मामला दर्ज नहीं किया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। धनबाद जिले के कतरास थाना अंतर्गत पचगड़ी बाजार दुर्गा मार्केट में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में दुकान से आयरन को चोरी करते हुए महिला की तस्वीर कैद हो गई और दीपावली को लेकर बाजार में लोगों की भीड़ भी बढ़ी हुई थी। इसी दौरान भीड़ में व्यस्त दुकानदार को चूना लगाने की फिराक में महिला चोरी करते नजर आई। हालांकि आरोपी महिला कौन है ये मालूम नहीं चल पाया है। दुकानदार महिला के पता लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं और वही दुकानदार को भी चोरी का पता तब चला जब वे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे थे। बिहार के खान और भूतत्व मंत्री जनक राम ने गोपालगंज शहर के कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छठ घाटों की साफ सफाई के काम को लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद नगर परिषद के अध्यक्ष से बात की। गोपालगंज शहर में करीब 20 से 25 से छोटे बड़े छठ घाट हैं, जहां सभी घाटों पर सफाई का काम किया जा रहा है। मंत्री ने बिहार के लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं भी दी। और मुझे जानकारी मिली कि जिला के पदाधिकारी भी सभी घाट का निरीक्षण किए हैं। देख करके खुशी हो रही है और आप सबके माध्यम से जिलावासियों को हम शुभकामना और बधाई भी दे रहा हूं। सही छठ घाट को हमने भ्रमण किया। मुंगेर में छठ महापर्व को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। गंगा घाट से लेकर नहर तक छठ घाट बनाया जा रहा है। दशरथपुर इटावा में भी कई बच्चे छठ घाट नहर किनारे बना रहे हैं और नहर किनारे भी सैकड़ों लोग छठ करने के लिए आते हैं। ऐसे में छठ व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए तैयारी में जुटे हैं। और छठ घाट का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। छठ पर्व को लेके अभी से ही या गंगा घाट हो या अन्य तालाब तथा कुंडों पे घाट हो, उसे लोग बनाने में लगे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दशरथपुर में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो यहाँ के जो छठ व्रती है उनके लिए जो घाट यहाँ पे है उसको सुगम बनाने में लगे हुए हैं। घाटों पे सीढ़ी नुमा बना के जो छठ व्रतियों को है जो सूप यहाँ पे वो सजाती हैं, उनके लिए स्थान बना के उनको कोई दिक्कत ना हो पानी तक जाने में, वो लगे हुए हैं। कितने लोग आते हैं इस घाट पे? बहुत सारे, कम से कम तो 200-250 लोग। 200-250 लोग आते हैं। क्या क्या बनाए हैं आप घाट पे? घाट पर सीढ़ी और बना लिए हैं, अभी इसको नीपेंगे। जो बच्चे हैं वे भी घाट बना के काफ़ी खुश हो कि उन्होंने भी छठ में अपना योगदान दिया है। उसके बाद जो छठ व्रती आएंगे इस घाट पे, वो अपने भगवान को पूजा अर्चना करेंगे। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। इधर छपरा में 45 फीट ऊंचे सूर्य मंदिर गड़खा की भव्यता पूरे बिहार में प्रसिद्ध है। इस मंदिर को कई बार पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई, लेकिन हर बार ये घोषणा अधूरी ही रही। मंदिर का जायजा लिया संवाददाता संतोष ने। ये कौन सी न्यूज़ है आपको? ईटीवी से। इधर आइए, इधर आइए। छठ पर्व आने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं और सूर्य मंदिरों के महत्व पर एक देशव्यापी चर्चा छिड़ गई है। हम अभी खड़े हैं छपरा के नराव गांव में, कोठिया नराव गांव में, जहां पे एक भव्य सूर्य मंदिर है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर इसे कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये भव्य प्रतिमा जो है, 7 जो घोड़ों पर सवार भगवान सूर्य की प्रतिमा यहाँ पे है, जिसे देखने के लिए छठ के दौरान दूर दराज से या कहे कि देश के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ हमारे दिखाना चाहेंगे कि बहुत सारे पुराने संत लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आकर के इस मंदिर का भ्रमण कर चुके हैं। कई बार सप्तऋषि आश्रम भी इसे कहा जाता है। क्या इस मंदिर का महत्व? हाँ, यह महत्व मंदिर का महत्व है। कम से कम सूर्यनारायण मंदिर है यहाँ, और राम जानकी मंदिर है, पुराना मंदिर, और बहुत से माने यहाँ इसका माने आगे चमत्कार हुआ है। इस मंदिर का इतिहास है, हम लोग का जन्म से पहले का ही मंदिर है। इस जगह पे बहुत दूर दराज से आते हैं, छठ व्रत करते हैं और जोन मनोकामना पूरा होता है। इसका ऐतिहासिक कम से कम 400 वर्ष पहले की कहानी है सर। राम जानकी मंदिर जो यहाँ पर है 500 साल पहले का है, और इस मंदिर का कम से कम 250 वर्ष हो गया सर।
और बहुत बृहद रूप से यहाँ जो होता है छठ पूजा, और मनोकामना भी छठ पूजा सूरज भगवान पूरा करते हैं। और यहाँ पटना में पूरा बिहार के यहाँ जो बहुत दूर दूर के आदमी जो मातागण जो आते हैं और यहाँ छठ करते हैं। 10% अभी मंदिर का जो विकास हुआ है सरकार की तरफ से, सांसद राजीव प्रताप रूडी की तरफ से एक हाई मास्ट लाइट लगा हुआ है इस सूर्य मंदिर के परिसर में, और ज्ञानचंद मांझी जो पूर्व विधायक थे गरखा का, उनके तरफ से एक भवन का निर्माण हुआ था। बाकी अभी कोई सरकार की तरफ से यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है। हम लोग प्रयास लगातार लगे हुए हैं सांसद जी के तरफ से कि हमें कोई कुछ विकास हो। ये तो सप्तऋषि आश्रम खालसा है, बहुत 100-200-300 वर्ष पहले सब सप्तऋषियों ही ज़्यादा साधु लोग रहा करते थे। अभी तो जो हैं सो हैं, और पहले तो ठाकुरबाड़ी था, उसके बाद सूर्य मंदिर हुआ। पोखरा तो सब 300-400 वर्ष पहले ही का है। और जितने लोग हैं ग्रामीण सब अपने ही स्वेच्छा से, अपने ही अनुदान से सब कुछ ये अभी तक किए हैं। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस मंदिर को एक भव्य स्वरूप प्रदान किया है आपसी सहयोग के भावना से। अब छठ पर्व में भी तमाम जो यहाँ के युवक है वो लगे रहते हैं कि छठ व्रतियों को कोई दिक्कत न हो। हजारों की संख्या में यहाँ छठ व्रती पहुँचते हैं और इस सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। विकास के प्रति सरकार की उपेक्षा दिख रही है और इस उपेक्षा को दूर करने की लोग मांग कर रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18। दीपावली के बाद अब ट्रेनों में छठ के लिए घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ नजर आने लगी है। बिहार से आने वाले और जाने वाली ट्रेनों में छठ को लेकर भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं कई ऐसे यात्री भी हैं जो रांची के आसपास से दूसरे जिलों से छठ पर्व अपने व्यापार करने के लिए राजधानी पहुंच रहे हैं। दरअसल छठ को लेकर राजधानी रांची में सैकड़ों के किनारे दीपावली के बाद से ही बाजार लगना शुरू हो जाता है। ऐसे में लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में बांस का काम करने वाले ग्रामीण काफी संख्या में अपने सामान को लेकर रांची पहुंचते हैं। हम लोग छठ पर आए हुए हैं, बंगाल से रांची आए हुए हैं। तो साल में हमेशा आते हैं? साल में हाँ, हमेशा आते हैं हम लोग। हाँ, साथ में ही है, साथ में ही। तो छठ पर घर आकर कितनी खुशी मिलती है? बहुत अच्छा लगता है। लोहरदगा से आ रहे हैं हम लोग रांची छठ पे, यहाँ दुकानदारी करते हैं अपर बाजार पे। बस यहाँ 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए? हाँ, 5 दिन के लिए हम लोग यहाँ रुकेंगे और फिर उसके अगली सुबह ही हम लोग यहाँ से लोहरदगा वापस चले जाएंगे। कितनी कमाई हो जाती है? वही लगभग हम लोग का कमाई यहाँ पे 10 से 15 हज़ार हो जाता है। क्या बेचते हैं आप लोग? बस छठ का सामान, पूजा का सामान, सारा सामान। राजधानी रांची में दीपावली के अगले ही दिन छठ का बाजार सज चुका है। रांची के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ राजधानी से सटे दूसरे जिलों में ग्रामीण अपने सामानों को लेकर बाजार पहुंच रहे हैं। रांची के बकरी बाजार में बांस से बने सामान को लेकर 6 दिन का बाजार आज सुबह से ही ग्राहकों के लिए तैयार है। सूप और दौरा के साथ इस थोक बाजार से खुदरा दुकानदारों के साथ साथ आम लोग भी खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ही ग्रामीण इलाकों से पहुंचने वाले इन दुकानदारों ने बांस और प्लास्टिक के शेड लगाकर अपनी दुकान को सजाना शुरू कर दिया है। रांची में छठ बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में दीपावली का बाजार अब छठ के बाजार में शिफ्ट हो चुका है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के बकरी बाजार में, जहां आप देख रहे हैं कि यहां पर बांस के जो बने सामान होते हैं जो छठ में इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो दौरा हो, सूप हो, तमाम चीज़ों का बाजार यहां पर सज चुका है। खरीदार भी पहुंचने शुरू हो गए। आप लोग यहाँ जो बाजार लगा रहे हैं, क्या बाजार आज से लगना शुरू हो गया? जी, आज से लगना शुरू हो गया। क्या क्या बेच रहे हैं आप? सूप है, टोकरी है, जितना छठ का आइटम है। अच्छा, कितने दिन यह बाजार चलेगा? 6 दिन आज से। तो ये जो अब 6 दिन का जो कारोबार होता है, कमाई कितनी होती है? अब अंदाजा तो नहीं लगा सकते कमाई कितनी होती है। कभी बच जाती है माल, तो कभी बिकती जब टान होती है तो फिर ज़्यादा अच्छी बिक्री रहती है। आप लोग कहाँ से आए? हम हरमू से आए। हरमू से आए। यहाँ पर जो लोग सामान यहाँ पर जो आते हैं, क्या थोक व्यापारी आप लोग थोक बेचते हैं? तो खुदरा व्यापारी भी खरीदते हैं, आम लोग भी खरीदारी करते हैं? जी हाँ, यहाँ खुदरा, हम लोग खुदरा थोक दोनों यहाँ बिक्री होता है। तो ये जो रेट रखे हैं दौरी का, क्या रेट है? ये 100 रुपया का रेंज में है। 100 रुपये का जी। और सूप का? सूप का 60 रुपया से लेके 80 रुपया। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग लोकल ही हैं, रांची के ही। लोकल ही? हाँ। तो क्या अच्छी आमदनी होती है इस पर? इस बार अभी तो छठ का बाजार यही तो शुरू हो रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पिछले साल कैसा था बाजार? पिछले साल तो लगभग ठीक ही था। ठीक ही था? ठीक ही था। तो ये जो बांस का बाजार लगता है, बांस से जुड़े सामान आप लोग यहाँ बेचते हैं? हाँ, यहाँ बांस से जुड़ा हुआ सारा सामान बिकता है। ये किससे खरीदते हैं आप लोग? ये लोग हम लोग कहीं दूर दूर से लाते हैं। हाँ। कुछ लोकल रहता है, कुछ बाहर का रहता है। तो
क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, एक त्यौहार खत्म हुआ नहीं कि दूसरा त्यौहार शुरू हो गया। महापर्व छठ शुरू हो चुका है और आप समझ जाइए कि बाजार लगना भी शुरू हो गया है और अच्छी आमदनी की उम्मीद भी है। लिहाजा जो ग्रामीण इलाकों से जहां पर आए हैं दुकानदार बेचने के लिए, उनमें भी खासा उत्साह है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जामताड़ा में दीपावली के बाद अब लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारी शुरू हो गई। वहीं छठ महापर्व के दौरान अर्घ्य देने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ सतसाल अजय नदी घाट पर जुटती है। जामताड़ा शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर अजय नदी का ये घाट एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए कितना तैयार है और इसका जायजा लिया जामताड़ा के संवाददाता सुमन भट्टाचार्य ने। लोक आस्था का महापर्व छठ प्रारंभ होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। जामताड़ा में भी अन्य जगहों की भांति इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। अजय नदी किनारे मौजूद हैं हम और ये सबसे बड़ा छठ घाट है। जामताड़ा शहर के करीब आधे से ज़्यादा छठ व्रती परिवार यहीं पहुंचते हैं। इसके अलावा भी कई एक दर्जन छोटे बड़े घाटों में भी छठ मनाया जाता है। आप देख सकते हैं ये छठ घाटों का, ये जो अजय नदी छठ घाट है इसका नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए व्रती अपना जगह बनाना शुरू कर देते हैं और अपना अपना जगह रखते हैं। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच रही है लगातार और प्रयास किया जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जा सके और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत छठ पर्व मनाया जा सके और भीड़ ना लगे। अन्य वर्ष तो यहाँ पे मेला लगता है, लेकिन इस वर्ष कोविड प्रोटोकॉल के कारण मेला नहीं लगेगा। वहीं छठ महापर्व को लेकर सिकटिया डैम से भी पानी छोड़ा जाता है ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी न हो। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा। सिमडेगा में जिला प्रशासन के सहयोग से सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई गई है। इसे मॉडर्न लाइब्रेरी की तर्ज पर संवारा गया है। साथ ही इसके जरिए जरूरतमंद बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। इस लाइब्रेरी का संचालन प्रशासनिक अधिकारियों और सदस्यों के सहयोग से होगा। साधन विहीन लोगों के लिए ये लाइब्रेरी 24 घंटे और 7 दिन निःशुल्क रहेगा। साथ ही लाइट और पानी के इंतजाम के साथ बैठकर पुस्तक पढ़ने के लिए अच्छे साधन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशासन ने लाइब्रेरी को जनता को समर्पित किया है, जिससे हर कोई लाभ उठा सकता है। जिले में पहली बार जिले के बच्चे बच्चियों के सर्वांगीण विकास एवं बच्चों के शिक्षक के उच्चतम विकास के लिए 24/7 केंद्रीय लाइब्रेरी समृद्ध की गई है। साथ ही समय समय पर प्रॉपर यूज करें, इसके लिए भी हम लोग नियमावली की प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं और इच्छुक व्यक्ति जो पुस्तक दान करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। शुरुआत में जिले के सभी पदाधिकारी कर्मचारी सहयोग राशि के रूप में कुछ अंशदान करेंगे, ऐसा भी हम लोग विचार कर रहे हैं और समय समय पर सभी पदाधिकारी इसकी विजिट करेंगे, ऐसा भी हम लोग नियमावली में दर्शा रहे हैं। खूंटी के गांव-गांव में गेंदा फूल की खुशबू फैलने लगी है। महिलाओं की मेहनत से अफीम उगाने वाली मिट्टी में गेंदा फूल खिलने लगे हैं, तो इसकी खुशबू हर तरफ फैलने लगी है। जिस आबो हवा में कभी बारूद की गंध तैरती रहती थी, आज वहां गेंदा फूलों की खुशबू फैल रही है। जहां कदम कदम पर नक्सलवाद का काला साया था, आज वहां खुशहाली के गुल खिल रहे हैं। ये असंभव संभव हो पाया है ग्रामीण महिलाओं की मजबूत जज्बे और JSLPS के सहयोग की बदौलत। आज गोविंदपुर गांव के खेतों में जिस तरफ भी नजर जा रही है, हर तरफ पीले पीले गेंदा फूल ही नजर आ रहे हैं। हरी भरी टहनियों के ऊपर खिलखिलाते गेंदा फूल, ग्रामीणों की जिंदगी खुशहाल बनाते गेंदा फूल। नहीं सोचे थे, लेकिन एक पर एक समय आया दिमाग में घुसा तो सोचे कि चलो कुछ तो करना चाहिए। बैठ के हम लोग क्या करेंगे, दीदी लोग का भी मिल गया फायदा, हम भी किए। कर्रा प्रखंड के गांव कभी अफीम की खेती के लिए हर जगह बदनाम थे, लेकिन आज उस मिट्टी में गेंदा फूल खिल रहे हैं, तो उसकी खुशबू गांव-गांव और गली-गली में संपन्नता और खुशहाली की सौगात बांट रही है। किसानों की कड़ी मेहनत की बदौलत जब गोविंदपुर के खेतों में गेंदा फूल लहलहाने लगे हैं, तो उसकी मार्केट में खूब बिक्री हो रही है और उन फूलों से बनी
मालाओं की डिमांड तो खूंटी से लेकर रांची के बाजारों में हाथों हाथ हो रही है। आगे भी करेंगे और फायदा हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। बहुत अच्छा लग भी रहा है। आप सहयोग कर रहे हैं? हाँ, सहयोग देते हैं। पैसा लगा रहे हैं? हाँ, पैसा भी लगा रहे हैं। तो हम लोग को गेंदा फूल का बारे में बताए गए थे और फिर उसके बाद हम लोग आके ग्रुप में बताए दीदी लोग को, तो समूह की दीदी लोग करने के लिए इच्छुक हुई और फिर उसके बाद दीदी लोग गेंदा फूल लगाए। गोविंदपुर के खेतों में खिले ये पीले पीले फूल खूंटी के गरीबों और किसानों के लिए आज खुशहाली के फूल बन गए हैं, जो सुगंध फैलाने के साथ साथ खुशहाली और तरक्की की सौगात भी दे रहे हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। रामगढ़ का पतरातू लेक इन दिनों मेहमान परिंदों से गुलजार हो उठा है, तो साइबेरियन बर्ड्स के दीदार के लिए हर दिन सैलानियों का तांता लग गया है। मॉनसून की विदाई हो रही है और सर्दी अंगड़ाई ले रही है, तो पतरातू लेक की खूबसूरती में चार चांद लग गया है, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। इस दिलकश मौसम में पतरातू लेक के नीले पानी में नौका विहार कर रहे सैलानियों की खुशी का तब ठिकाना नहीं होता, जब उनके ठीक सामने पतरातू झील के पानी में विदेशी परिंदे पंख फड़फड़ाते और खुले आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं। उनकी एक एक हरकत पतरातू लेक की सैर कर रहे पर्यटकों को दीवाना बना देती है। यहाँ पे हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जो साइबेरियन बर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है और बहुत मज़ा आ रहा है। हम जब बोटिंग करने गए थे वो थोड़ा हमसे दूर थे, नहीं तो हम उसके साथ भी एंजॉय करते। यही वो महीना होता है जब थाईलैंड, म्यांमार और साउथ एशिया के कई देशों से हजारों मील लंबी उड़ान भरकर पहुंचे ये साइबेरियन बर्ड्स पतरातू लेक को अपना ठिकाना बना लेते हैं, तो पूरे इलाके की खूबसूरती कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। जब झील के पानी में नैया पर सवार सैलानियों के सामने ये पंछी कलरव करते हैं, तो वो नजारा हमेशा के लिए पर्यटकों के दिलों में बस जाता है। उन्हीं परिंदों को करीब से देखने और महसूस करने का लोभ सैलानियों को बार बार पतरातू लेक की ओर खींच ही लाता है। अभी अक्टूबर के महीना से शुरू होता है साइबेरियन बर्ड्स। उसके बाद यहाँ पर आते आते 3 महीना लगभग यहाँ रहते हैं। रहने के बाद इससे पर्यटक लोग बहुत आकर्षित होते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। बहुत दूर देश विदेशी भी आना अब यहाँ चालू कर दिया। कुदरत की गोद में बसे पतरातू लेक के नीले पानी में जब से साइबेरियन बर्ड्स ने डेरा डाला है, तब से सैलानियों की चहल पहल से पतरातू का ये इलाका गुलजार हो उठा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। व्हाइट टाइगर के शावकों की मस्ती और रोमांच देखने के लिए आपको ले चलते हैं ग्वालियर के जू, जहां इन नन्हे शावकों की उछल को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। साथ ही सैलानियों की पसंद के आधार पर इन शावकों के नाम भी रखे जाएंगे। 60 दिन के हो चुके हैं ये शावक। जन्म के बाद पहली बार बाड़े में आए हैं और अब इन नन्हे मेहमानों की मस्ती देखकर आपका मन रोमांच से भर जाएगा। देखिए इन शावकों की मस्ती, ऐसा लग रहा है कि इन्हें जन्नत मिल गई हो। आखिर जन्म के 2 महीने बाद इन्हें बाहर झुलाया गया है। कभी अपनी मां के साथ यहाँ बनी गुफा के अंदर जा रहे हैं, तो कभी बाहर निकलकर आ रहे हैं, तो कभी मां की पीठ पर चढ़कर मस्ती कर रहे हैं, तो कभी पूरे बाड़े का मुआयना कर रहे हैं, तो कभी गुनगुनी धूप का आनंद उठा रहे हैं, तो कभी नहाने के लिए पानी में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी डर रहे हैं। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में व्हाइट टाइगर के नन्हे शावकों की मस्ती देखने के लिए सैलानी खींचे चले आ रहे हैं। इन शावकों के बाड़े से सैलानी काफी दूर हैं, लेकिन सभी उन्हें अपने कैमरा में कैद करना चाहते हैं। दर्शक सेल्फी लेने से भी नहीं चूक रहे। व्हाइट टाइगर मीरा ने 31 अगस्त को इन 2 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से एक शावक नर है जिसका रंग सफेद है, तो वहीं दूसरा शावक मादा है जिसका रंग पीला है।
अब बात इन शावकों के नामों की हो रही है, तो जू प्रबंधन यहाँ आने वाले सैलानियों की पसंद के आधार पर ही इनका नामकरण करेगा। इसके लिए यहाँ सैलानी अपने मनपसंद नामों के साथ पर्चियाँ डाल रहे हैं। मैंने टाइगर के बच्चे देखे, मेरे को बहुत अच्छे लगे और सब अच्छा है यहाँ पर। ये एक बहुत ही रोमांचकारी अनुभव है और मैं चाहूँगा कि सारे ग्वालियर वासी आके इस रोमांच को अनुभूत करें। जिस तरीके से बच्चे छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं, ये शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेंगे और जो बच्चे हैं बहुत ही क्यूट से दिख रहे हैं। मैं जू आया हूँ, मैं टाइगर देखने आया हूँ, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, टाइगर के बच्चे बहुत अच्छे लगे। चिड़ियाघर के केज में जन्म के बाद से ही टाइगर मीरा और इनके शावकों को गहन निगरानी में रखा गया। शावकों के लिए अमेरिका से खास टीके मंगवाए गए। टीकाकरण के बाद इनको केज से बाहर बाड़ी में छोड़ा गया। रोजाना दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये नन्हे शावक बाड़ी में चहलकदमी करते नजर आएंगे। शावकों के नाम सैलानियों के पसंद पर रखे जाएंगे। साथ ही इन नामों को अंतर्राष्ट्रीय वंशावली इंटरनेशनल स्टडी बुक में दर्ज करवाया जाएगा। जो जानवर थे उनको डिस्प्ले के लिए छोड़ा जा रहा है, साथ ही उनके नामकरण के लिए भी उनको छोड़ा जा रहा है। जो दर्शक आज आएंगे, लगभग शहर में सभी लोग को जानकारी है, वो 12 से 3 बजे तक हम लोग इनको यहाँ डिस्प्ले में रखेंगे जानवरों को, और जो दर्शक आएंगे वो उनके नाम सजेस्ट करेंगे। उसके आधार पे जो नाम इकट्ठे होंगे उसमें जो भी अच्छा नाम लगेगा उसको जो है हम लोग इंटरनेशनल स्टडी बुक में दर्ज करेंगे। चिड़ियाघर में आने वाले सैलानी महीने भर बाद सफेद शावकों को उनके नाम से बुला सकेंगे। तो देर किस बात की, आप भी अपने बच्चों के साथ पहुंचिए जू और इन शावकों की धमाचौकड़ी देखिए। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।